मथुरा में कृष्ण विराजमान है, भीष्म पितामह कह सकते ये कृष्ण अभी विराजमान है, कृष्ण के साथ विवाह करें। तो कृष्ण के उस समय ये समस्त जो है ये आकर के समस्त वो राजकन्याएं जो है विमल राजा की पुत्रियां जो है यहाँ पर स्नान कर रही थी। स्नान के बाद तब अष्टावक्र ऋषि वहीं पर यहाँ पर रहे, वो भी स्नान कर रहे थे दूसरी घाट पर। तो अष्टावक्र ऋषि के निकट ये समस्त राजकन्या प्रार्थना करने लगे ये हमें उपयुक्त कृष्ण के साथ विवाह हो। तो उस समय अष्टावक्र ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। फिर ऋषि जब स्नान करके ऊपर उठे और ऋषि के जैसे कैसे था वो टेढ़े मेढ़े था, उसको देख करके वो कन्याएं जो राज करने जा थोड़ा हंसने लगे। लड़कियां कैसे हंसती है, मुंह में दबा के कपड़ा लगा करके। कोलगेट का हंसी नहीं होता है, तुम लोग हंस रहे हो ना, कोलगेट का हंसी होता है। कोलगेट का हंसी देखा, दांत निकाल करके है, ऐसे नहीं। तो उस समय अष्टावक्र ऋषि ने अभिशाप दे दिया, ये मैंने कहा तुम लोग तो कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह होगी, और अंत में कृष्ण के साथ विवाह के बाद लुटेरे के द्वारा तुम लोग लूट जाओगे। इसलिए ये कथा इसी पर था। अपने भगवान की इच्छा से वो समस्त कन्याओं के साथ कृष्ण के साथ विवाह हुई है। द्वारका में जो कन्याएं जो है माने महिषियाँ जो है, और फिर कृष्ण जब अंतर्ध्यान लीला आदि करने लगे, एक श्रीमद् भागवत जो वर्णन है जिसे कहा जाता है महिषी हरण लीला। श्रीमद् भागवत में महिषी हरण लीला वर्णन है। तो उस समय वो समस्त महिषियाँ आदि जो है वो वहाँ पर रहने लगे। तब उस समय कृष्ण अर्जुन के बोले ये समस्त महिषियों के आप लेकर के ब्रज में जाए, ये ब्रज में नहीं हस्तिनापुर की तरफ ले जाए। तो अब उस समय आते आते जब यहाँ पर अर्जुन सबको लेकर के आए, तो उस समय वही कृष्ण जो है लुटेरा बन करके, कौन बन के, कृष्ण लुटेरा बन करके उनको सब हरण करके ले गए। तो ये लीला दिखा, इसी के लीला को कहा जाता है इंद्रजाली की लीला। कृष्ण के दो प्रकार की लीला है, एक इंद्रजाली की लीला यानी असुर मोहन लीला, और दूसरी के कहा जाता है भगवत भक्त के प्रेम प्रदान करने लीला होता है। जो शुद्ध भक्त है उनके प्रेम प्रदान आदि करते हैं, और जो असुर लोग होता है उसके वंचना कर देते हैं। तो ये स्थान जो अत्यंत सुंदर स्थान है, यहाँ पर विमला कुंड की अनेक कथाएं जो है यहाँ पर समस्त तीर्थ आदि विराजमान है। विशेष करके प्रयाग आदि पुष्कर आदि तीर्थ भी यहाँ पर विराजमान है। जैसे आगे पुष्कर तीर्थ जो है वहाँ पर है, क्या बोले अजमेर, हम लोग गए थे एक बार। कौन गए थे हमारे साथ? कोई नहीं गए तुम लोग? आप गए थे? हाँ, पहले मैं बास यात्री लेकर के जाता था, तो अभी वो सब बंद कर दिया। तो बहुत परिश्रम होता है ना, अजमेर पुष्कर और वो दर्शन किया पूरे उदयपुर, ये समस्त बहुत जगह को लेकर जाते थे। श्रीनाथ जी देखने में बहुत अत्यंत सुंदर रमणीय स्थान है वो है। तो ये समस्त जो स्थान ये हम लोग ये पर आए हैं। अभी प्रसाद अभी दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं क्या कर रहे हैं, कितने प्रसाद खाएंगे? तो हाँ क्या है। तो ये अत्यंत रमणीय स्थान है। ये विमल राजा के यहाँ पर स्थान है। हम लोग कहा विमल राजा यहीं पर रहते थे। कृष्ण के लीला के समय यहाँ पर विशाल ये था, राजप्रसाद था, वहीं पर विमल राजा रहते थे। और निकट में जो है माँ जसोदा के पियर माना जाता है। कृष्ण यहाँ पर भी अनेकों लीला आदि की गोचारण से लेकर के गोपियों के, कृष्ण के इधर अधिक समय जो है पौगंड और
कैशोर लीला भी यहाँ पर हुई। पौगंड किसको कहा जाता है? बाल्य छोड़ करके किशोर में प्रवेश करने की जो होता है उसके कहा जाता है पौगंड लीला कहा जाता है, जिसको वैसंधि कहा जाता है। यहाँ पर निकट में जो है ये समस्त लीला है क्या बोले, ये खंबा है 84 खंबा भी है। आप देखो आपके गिन नहीं पा रहे, एक एक करके गिनो तो आपके कम हो जाएगा, नहीं तो 84 हो जाएगा, नहीं तो 83 हो जाएगा ना। कितने हो जाए? 84 ना, 83 हो जाएगा, नहीं तो 85 हो जाएगा। है ये समस्त स्थान वो हैं पर है। यहाँ पर कहते हैं ये जीव संसार में जो पाप आदि करते हैं 84 करोड़ नरकुंड में भुगते हैं। तो इस खंबा को परिक्रमा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। विशेष करके विमल कुंड में आकर के आचमन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। ये विमल कुंड जो है सुंदर पवित्र है। इस विमल कुंड में स्नान, शरीर ठीक है तो स्नान करो, क्योंकि उसमें बहुत क्या होता है, सीढ़ी में जो है फिसली है ना, और पैर फिसल जाए तो चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। है तो ये स्थान है बहुत है। अभी सब प्रसाद के लिए बैठे हैं, आप प्रसाद लो है, ठीक है ना। फिर हम लोग अभी जाएंगे क्या? हाँ आचमन करो, चलो करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे दो ठाकुर जी बिठा रखे हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि वो राजा विमल को स्वरूप मुक्ति दी थी, तो ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता कि किसका? कोई दो विग्रह रखे हैं कृष्ण के, कह रहे हैं एक कृष्ण है दूसरा राजा विमल है, और राजा विमल भगवान ने स्वरूप वो दे दिया था। वो साजुज मुक्ति क्या बोले, सारूप मुक्ति दे देते हैं। तो कृष्ण ही कैसे बन गए? कौन? अरे कृष्ण नहीं बने, कृष्ण के भांति बन जाते हैं। वो भी सर्प मुक्ति होता है वैकुंठ में, वो चतुर्भुज धारण करते हैं। उसके द्विभुज नहीं होता, द्विभुज जो बंसी पकड़ते तब कहाँ रहेगा। आप भी बंसी पकड़ लो तो फिर क्या होता है? बंसी पकड़ने से थोड़ी बंसीधारी बन जाता है। बंसीधारी कहने से कृष्ण की ही सूचित होता है। सभी तो बंसी धारण करते हैं। ऐसे बब्री समास में सभी बंसी धारण करते करने पर बंसीधारी नहीं कहा जाता है, कृष्ण की बंसीधारी कहा जाता है। हाँ अभी सब लोग प्रसाद के लिए बैठो, फिर गाड़ी में बैठ करके आदि अभी कहाँ जाना है? नहीं पहले केदारनाथ जाएंगे ना। नहीं ये जो उनकी तरफ होता है, पहले केदारनाथ जाएंगे, याद रखना वो शिव जी के स्थान है।